जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों, अगर आप भी 2026 में एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करो तो रीजनिंग का प्रैक्टिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन के सॉल्व करेंगे। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है, लास्ट में पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में होगा। जब भी आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे मेरे भाई। हालांकि यही प्रश्न नहीं, आप दोस्तों कोडेड फॉर्म वाला जो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है इसको भी बिना पेन उठाए फैमिली ट्री बना के बिना फैमिली ट्री के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसकी भी मैं दोस्तों आपको ट्रिक बताऊंगा। हालांकि आप दोस्तों ये जो हमारा डाइस का क्वेश्चन होता है 3 फिगर वाला, इसको भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। 2 फिगर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और ओपन डाइस का क्वेश्चन भी आसानी से बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। देख कर ही खाली आंसर बता सकते हो। अब देखो समझो इस प्रश्न में क्या करना होता है मेरे भाई। जब भी आपसे कहेगा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, देखो इसमें आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला, वह उत्तर की ओर से स्टार्टिंग उत्तर की ओर जा रहा है, इतना चलना, यानी कि जितने भी उसने बीच में लेफ्ट राइट लिया हमसे उससे मतलब नहीं, हमसे पूछ रहा है कि लास्ट में वह किसी दिशा में चल रहा होगा। ठीक है, पहले टाइप से आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा, या तो आपसे ये पूछेगा कि लास्ट में बोल देगा वह पश्चिम में है या उत्तर में है दक्षिण में, किसी भी दिशा में बोल देगा। और आपसे पूछेगा कि शुरुआत उसने किसी दिशा से की थी। ठीक है, इसमें मेरे भाई खाली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, उसने बोला उत्तर की ओर जा रहा है तो पहले ये वाला क्वेश्चन समझो। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कुछ नहीं करना, कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि उत्तर क्या होता है, नॉर्थ। समझे? तो आपको यहाँ पर नॉर्थ ऐसे लिख लेना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है, नॉर्थ में की ओर जा रहा है। इसके बाद क्या बोला, कितने लेफ्ट लिए उसने, कितने राइट लिए, ये देखो। तो मेरे भाई कह रहा है कि 100 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट। तो आपने एक राइट लिया उसने, ठीक है। फिर कह रहा है 50 मीटर फिर से, देखो दाएं मुड़ता है, ठीक है, 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, यानी कि फिर से उसने राइट ले लिया। ठीक है, उसके बाद में अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है यानी कि लेफ्ट। तो यानी कि लास्ट में उसने क्या लिया, लेफ्ट लिया। हमसे इससे मतलब नहीं कि वह कितना चल रहा है। जब भी देखो आपसे खाली वहां पर बताना है, ये तो बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या केस लगता है हमारा दोस्तों, लेफ्ट राइट कैंसिल करते हैं यहाँ पर और कुछ नहीं करते हैं। सर यहाँ पर मेरे भाई दो लेफ्ट और आ जाए, दो राइट और आ जाए, कुछ नहीं करना। एक लेफ्ट से आपका एक राइट कैंसिल हो जाएगा, बस क्लियर है, समझ गए। आपका क्या बचा, राइट। यानी कि मेरे भाई उसको खाली क्या करना है आपको, बस जो भी करना है। देखो एक राइट बचा है, ठीक है, एक ही बचेगा, जो भी बचेगा आपका एक ही बचेगा। दो राइट भी बच सकते हैं, मैं आपको अगला केस जब इसका बेसिक पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। इसको समझो, एक राइट बचा यानी कि नॉर्थ से आपको राइट ले लेना है बस। तो मेरे भाई नॉर्थ से राइट क्या होगा, कैसे लेंगे, तो आप देखो सभी जानते होंगे। देखो ये आप सभी जानते होंगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है। अब नॉर्थ से आपको क्या करना है, राइट लेना है। राइट का मतलब क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज दिशा में जाना है आपको मेरे भाई। देखो जब भी आपसे राइट बोलेगा तो आप घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज इस प्रकार से जाएंगे, और जब भी आपसे लेफ्ट बोलेगा तो मेरे भाई आप घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि इस प्रकार से जाएंगे। क्लियर है? आपसे बोला राइट, यानी कि दोस्तों एन से आपको क्या करना है, नॉर्थ से आपको ऐसे क्लॉकवाइज जाना है। तो कहां पर आ जाएंगे आप, ईस्ट दिशा में। यानी कि फाइनल वो कहां पर होगा, फाइनल मेरे भाई वो पूरब दिशा में चल रहा है, समझे। फाइनल में किसी दिशा में चल रहा होगा, पूरब दिशा में चल रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो ये क्वेश्चन आप डायग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई इस डायग्राम से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, माना मैंने, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैंने आपको देखो ट्रिक समझाई इसलिए आपको टाइम लग रहा है मेरे भाई। जब बेसिक से करोगे ना कुछ नहीं करना। देखो शुरुआत कहाँ की इसने, एन से यानी कि नॉर्थ, क्लियर है। फिर क्या लिया उसने, देखो दाएं मुड़ा यानी कि राइट लिया। फिर क्या मुड़ा, फिर से वह दाएं मुड़ता यानी कि फिर से उसने राइट लिया। आप एग्जाम में ऐसे करोगे, उसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़ रहा है यानी कि लेफ्ट। तो एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, बचा क्या, राइट। यानी कि नॉर्थ से आपको राइट घूमना है। आप सभी जानते हो यार, नॉर्थ से राइट यानी कि ईस्ट पर आ जाओगे तो फाइनली वे कहाँ होगा, पूरब दिशा में होगा। तो डायग्राम से कैसे करते हैं ये भी समझ लो। उत्तर की ओर जा रहा है तो आप सभी जानते हो, उत्तर की ओर जा रहा है यानी कैसे जाएगा, 100 मीटर बोला तो 100 मीटर इस प्रकार से हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। मेरे भाई उत्तर से दाएं ओर ऐसे जाएगा, कितना गया, 50 मीटर गया, ठीक है। फिर कह रहा है फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। मेरे भाई यहाँ से क्या कह रहा है, फिर से दाएं यानी कि नीचे की ओर जाएगा, कितना गया, 100 मीटर जाएगा, क्लियर है। यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। मेरे भाई जब लास्ट में वो यहाँ पर आ जाएगा तो दिशा हो जाती है दोस्तों हमारी दक्षिण, क्योंकि एरो नीचे की ओर बन रहा है, क्लियर है ना। दक्षिण में बायां दोस्तों इस प्रकार से इधर की ओर जाएगा। तो काफी कंफ्यूजिंग रहेगा ये। तो मान लो भाई इसमें दो तीन केस ही दे रखे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मेरे भाई किसी किसी बड़े बड़े जो सवाल आते हैं 6 6 7 7 लाइन के, उसमें 6 बार लेफ्ट राइट होता है, 6 बार। तो कैसे करेंगे भाई, डायग्राम नहीं बना पाओगे, पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, समझे मेरे भाई। अब फाइनली तो ये दिशा में आपको देखो साफ साफ दिख रहा है, फाइनली इस दिशा में जा रहा है यानी कि पूरब दिशा में चल रहा है। तो मेरे भाई इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ गए ना मेरे भाई। देखो उत्तर की ओर यानी कि आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ को ऐसे लिख लेना है। इसके बाद में जितने उसने लेफ्ट राइट लिए उसको सीक्वेंस से लिख लो। पहले उसने क्या लिया मेरे भाई, देखो राइट लिया यानी कि दाएं मुड़ गया, राइट। फिर से देखो उसने क्या लिया, राइट लिया यानी कि फिर से आप क्या कर लो, राइट लिख लोगे। लास्ट में उसने क्या लिया, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट लिया, तो ऐसे कर लेंगे बस, खत्म, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट से राइट काट लो यानी कि एक लेफ्ट से एक राइट आपका खत्म हो जाएगा, बचा क्या, राइट। तो नॉर्थ से आपको राइट घूम जाना है। यानी कि भैया देखो आप सभी जानते हो, ये हो गया दोस्तों हमारा नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा ईस्ट। नॉर्थ से जब राइट घूमोगे घड़ी की दिशा में इस प्रकार से ऐसे आ जाओगे, क्लियर है ना। यानी दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा। अब देखो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसको भी देखो बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एल का के से क्या संबंध होगा। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको ऐसे राइट साइड से सॉल्व करते हुए जानना है, समझ रहे हो ना मेरे भाई। राइट साइड नहीं जानते हो, देखो ए टू जेड फॉर्म तो जानते हो ना मेरे भाई। ए वाला सिरा हमारा दोस्तों हमेशा लेफ्ट का होता है, ये हमारा जेड यानी कि राइट का होता है। तो आपको यहाँ पर राइट साइड से सॉल्व करते हुए जाना। अब देखो कैसे रिलेशन बनाएंगे, फैमिली ट्री नहीं बनाना है। डी माइनस के, मेरे भाई ए माइनस बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी का पिता है, यानी कि जो डी हो जाएगा वो के का पिता हो जाएगा, समझे। अब इसके बाद देखो एम इंटू डी, मेरे भाई ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि जो एम हो जाएगी वो डी की बहन हो जाएगी। मेरे भाई जब एम डी की बहन हो जाएगी तो एम का के से क्या रिलेशन होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि जो के का पिता कौन है, के का पिता डी है और डी की कोई बहन है, यानी कि आपके पिता की कोई बहन है तो आपकी क्या लगेगी, आपके तो मेरी बुआ लगेगी, यानी कि जो एम हो जाएगी वो के की लगेगी बुआ। हमसे ये भी पूछ सकता था कि एम का के से क्या रिलेशन है, तो भैया एम जो है के की बुआ लगेगी, लेकिन हमसे पूछा एल का के से क्या रिलेशन है, तो आगे समझो। अब देखो एल भागित एम, तो भैया ए भागित बी के बीच में क्या रिलेशन है, कह देगा ए बी का भाई है, यानी कि जो एल हो जाएगा वो एम का भाई हो जाएगा। अभी आप ये समझो कि जो एल है वो भैया एम का भाई हो रहा है, तो जो एल है वो डी का भी तो भाई होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि डी और एम तो आपस में पहले ही भाई बहन हो चुके हैं, तो भैया जो एल होगा वो डी का भी भाई होगा, क्लियर है। तो अब एल का के से क्या रिलेशन होगा, आप कह दोगे यार एल का के से क्या रिलेशन होगा, जो एल है वो के का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, समझे। अब देखो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, पिता तो नहीं लगेगा, माँ की बहन नहीं, गलत हो जाएगा, माँ भी गलत हो जाएगा, क्या बच रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिता का भाई। देखो के का पिता कौन है, डी है, और डी का भाई कौन हो रहा है, एल हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपको वही तो दे रखा है कि पिता का भाई, एल का के से क्या रिलेशन होगा, एल जो है के का पिता का भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे समझाने में थोड़ा सा टाइम इसमें जा रहा है क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें भी टाइम गया, लेकिन मेरे भाई जब आप करोगे ना एक बार समझ लोगे। देखो आपको इसमें आपको टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। देखो जब आप जैसे कि मैं मान लो मैं पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, मैंने पढ़ा कि उत्तर की ओर जा रहा है, फाइनल किस दिशा में जा रहा है, लास्ट में आपसे खाली दिशा पूछेगी तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, उत्तर से स्टार्टिंग की उसने, तो आपको ऐसे नॉर्थ लिख लेना, एन लिखा मैंने, क्लियर है। उसके बाद उसने जितने लेफ्ट राइट लिए मैं लिख लूंगा। मान लो मैं देखो आपको इस क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, मान लो उसने उत्तर दिशा से स्टार्टिंग की, फिर उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, लास्ट में उसने फिर से लेफ्ट ले लिया, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक लेफ्ट से आपका एक लेफ्ट से आपका एक राइट खत्म हो जाएगा, एक लेफ्ट से आपका एक राइट खत्म हो जाएगा, क्लियर है, समझ रहे ना। ये तो हट गए, अब बचा क्या, एक राइट, यानी कि नॉर्थ से आपको बस खाली एक राइट लेना, तो आप सभी जानते हो यार, नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ से राइट लोगे ईस्ट पर आ जाएगा। अब मान लो मेरे भाई यहाँ पर साउथ से उसने स्टार्टिंग करी होती, यहाँ पे उत्तर नहीं होता दक्षिण होता, तो क्या करते हैं आप साउथ को ऐसे लिख लेते हैं, उसने क्या लिया, एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर मान लो राइट लिया, क्लियर है, समझ रहे हो ना। आपको देखो सारे डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखो भैया एक लेफ्ट से आपका एक राइट खत्म हो जाएगा, एक लेफ्ट से आपका एक राइट खत्म हो जाएगा, बचा क्या, राइट। तो साउथ से आपको राइट लेना है मेरे भाई, साउथ ये होता है, समझ रहे हो। अब साउथ से राइट का मतलब क्या होगा, घड़ी की दिशा में मेरे भाई, घड़ी की दिशा में यानी कि इस प्रकार से इधर की ओर जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डब्ल्यू मिलेगा, यानी कि फाइनली वह किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा, क्लियर है। अब आपके मन में एक डाउट और भी आ रहा होगा कि मान लो यहाँ पर एक आ रही ये राइट ना होता, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, एक लेफ्ट से एक ये वाला राइट खत्म हो जाता, क्लियर है। अब कुछ बचता ही नहीं मेरे भाई, जब कुछ नहीं बचेगा ना तो जिस दिशा में आपको शुरुआत की थी आप उसी दिशा में उसका मुख, यानी कि उसी दिशा में वह चल रहा होगा, यानी कि साउथ से आपने स्टार्टिंग की थी तो फाइनली वह साउथ में होगा, समझ रहे हो। आपके देखो जितने भी डाउट हो रहे हैं आपको टेंशन नहीं लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कल वाली वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा, डेली शाम को 7 बजे वीडियो आ जाती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा ये आपको बताना। देखो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, हमसे पूछा क्या, 4 के अपोजिट, 4 को पकड़ो मेरे भाई। आप कह दोगे यार 4 यहाँ पर देखो 4 तो लगभग सभी सेम फिगर में, हमको 4 के अपोजिट बताना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर लूं, देखो अगर आप सोच रहे हो कि मैं पहली और दूसरी फिगर को पकड़ लूं, समझ रहे हो, आपको देखो पहली और दूसरी फिगर को अगर पकड़ ले रहे हो ना मेरे भाई, तो आप कह दोगे 4 5 यहाँ पर भी है, 4 5 यहाँ पर भी है, समझ रहे हो ना। तो बचा क्या, 2 और 3, तो इससे मेरे भाई देखो यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक लग जाएगी, यानी कि 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमको चाहिए 4 के विपरीत, तो मेरे भाई पहली और दूसरी फिगर से 4 के अपोजिट क्या होगा ये हमको पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी फिगर को पकड़ लेंगे। यानी कि दोस्तों समझिएगा, अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, आप कह दोगे यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पर भी 4 कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ पहली और तीसरी में कॉमन दिख रहा है, आप कह दोगे नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो देखो जब एक कॉमन अंक दिख रहा है यानी कि 4 4 दोनों जगह, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी लग जाएगी वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक क्या होती है, देखो जहां पर कॉमन दिखा यानी कि 4 से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि 4 5 2, तो आपको पहली फिगर में 4 के बाद 5 दिखा, 5 के बाद 2 दिखा, दूसरी फिगर में देखो यानी कि तीसरी फिगर में 4 से जैसे ही क्लॉकवाइज घूमोगे आप कह दोगे 4 के बाद 1 दिखा, 1 के बाद 3, यानी कि दोस्तों तीसरी फिगर में 4 के बाद 1 दिखा और 1 के बाद दोस्तों 3 दिखा, क्लियर है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा मेरे भाई, देखो मैं आपको लिखकर समझा रहा हूँ, इसलिए देखो 2 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे वन कॉमन ट्रिक से, 5 और एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे वन कॉमन ट्रिक से, बचा
क्या है 4। अब 4 किसके अपोजिट होगा, तो मेरे भाई आपको सिर्फ एक नंबर डाइस में नहीं दिख रहा है, क्या 6, यानी कि 4 तो हो जाएगा 6 के अपोजिट हो जाएगा। अब काफी लोगों का डाउट होगा कि भैया इसमें 6 तो कहीं बोला ही नहीं गया। मेरे भाई जब भी आपको एक पासा दिया जाएगा तो उसमें साफ साफ बोला जाता है कि एक पासे में 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होंगी। यहाँ पर देखो 1 3 4 5 दिख रहा है, खाली 6 नहीं दिख रहा है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। हमसे पूछा है 4 के अपोजिट, आप कह दोगे 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 फिगर वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब देखो 2 फिगर वाले क्या होता है, 2 फिगर तो और भी आसान होता है। हमसे यहाँ पर पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, बस आपको 2 के विपरीत बताना। आप कह दोगे डाइस में कहीं हमको 2 तो दिखा नहीं रहा, तो हमको यार देख के क्या करना है, कॉमन ढूंढो। आप क्या कॉमन दिख रहा है, आप कह दो कि यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है, तो यहाँ पर भी हमारी 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी। 1 कॉमन ट्रिक क्या होती है मैंने आपको पीछे बताई है, कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज घूम जाओ। यानी कि पहले फिगर में 5 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको देखने को मिला 5 के बाद 6, 6 के बाद दोस्तों 4 है, समझ रहे हो ना। दूसरी फिगर में 5 से क्लॉकवाइज घूमोगे, आप कह दोगे 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, यानी दूसरी फिगर में 5 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 1 है, तो 4 और 1 दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, 6 और 3 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। बचा क्या, आप कह दोगे यार 2, यानी कि 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, समझ में आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो एक दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी कि डाइस बनाया गया है। तो हमसे बस देखो इतना पढ़ो यार कि हमको देखो, अब जब वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपकी नजर सिर्फ यहाँ पर जाएगी कि एफ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखो ओपन डैश का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये तो काफी आसान होता है। यहाँ पर हम खाली अल्टरनेट ढूंढते हैं। यानी देखो अल्टरनेट कैसे पहचानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा दूं। देखो 1 2 3 4, यानी देखो 1 और 3 एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, 2 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो एक बॉक्स, देखो पहले बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स छोड़ के तीसरे बॉक्स पर आ जाओ, यानी कि पहले से तीसरे पर आ जाओ, ठीक है, पहले से तीसरे पर आ जाओ। यानी कि देखो जैसे कि आपको इस बॉक्स के अल्टरनेट बताना है, तो मेरे भाई इस बॉक्स के बाद जो बॉक्स आ रहा है उसको छोड़ दो। यानी कि आर के बाद देखो क्या आ रहा है, आर के बाद एम आ रहा है, तो एम को छोड़ दो मेरे भाई। आर के बाद डायरेक्ट कहाँ से आएंगे, डी पर जाएंगे, और एम के अल्टरनेट क्या होगा, आप कह दोगे एम के अल्टरनेट हमारा दोस्तों एफ होगा। तो देखो आर और डी एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए, समझ रहे हो, और एम और एफ एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए। तो देखो जो अल्टरनेट आ रहे हैं यही एक दूसरे के विपरीत फलक पर भी होंगे। तो हमसे पूछा क्या है मेरे भाई, एफ के विपरीत, तो आप कह दोगे यार एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। डी के विपरीत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जो बच रहा है सी और जी, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा है एफ के विपरीत, आप कह दोगे एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उस विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपको हिंदी नहीं पढ़नी, इतना ही देखकर आप समझ गए होंगे लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, या आप दोस्तों इसको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल ओ आई से जिस प्रकार से आपका क्यूटीएन बनना होगा, सेम उसी प्रकार से भैया वी ई एस से आपका ए जे एक्स बनना होगा, उसी प्रकार से आपका ए एन डी सी क्वेश्चन मार्क के अक्षर बनेंगे। आपको देखो साफ साफ देखो यार, एल से क्यू, आप कह दोगे यार एल 12 पर क्यू 17 पर, यानी कि प्लस का 5 हो गई, ठीक है। वी 22 पर, ए हमारा 1 पर, यानी कि यहाँ पर भी देखो प्लस का 5 का ही गैप आ रहा है मेरे भाई। ए में भी प्लस का 5 कर लेंगे, जब पहले अक्षर में यहाँ पर प्लस 5 है, तो यहाँ पर ए में भी प्लस का 5 कर लो। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो मेरे भाई ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस का 5 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे क्या आता है आपका एफ। क्लियर है। अब देखो दूसरा अक्षर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो दूसरा अक्षर ओ है, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है, टी है। तो ओ से टी हो गया भैया, ओ की प्लस वैल्यू 15, टी की प्लस वैल्यू 20, आप कह दोगे प्लस का 5 हो रहा है। ई की प्लस वैल्यू 5, जे की प्लस वैल्यू 10, आप कह दोगे यहाँ पर भी प्लस का 5 हो रहा है। क्लियर है। यहाँ पर देखो एन है, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में क्या आता है आपका एस, यानी कि एफ के बाद एस। देखो आपके दो ऑप्शन अभी भी मैच हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो तीसरा अक्षर पकड़ो, यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है, आप कह दोगे आई है, यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है, एन है। तो आई से एन कैसे बनना है, आप कह दोगे यार आई 9 पर, एन 14 पर, यानी कि प्लस का 5 यहाँ पर भी हो रहा है। एस 19 पर, कि एक्स 24 पर, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 5 आपको साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर डी है, तो डी में भी प्लस का 5 कर लेंगे। तो डी की प्लस वैल्यू 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 पे क्या आता है आपका, कह दोगे आई आता है, यानी कि एफ एस आई, एफ एस आई ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। इसी प्रकार से देखो अगले क्वेश्चन पर आऊँ, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा है, बस आपको यहाँ पर लॉजिक ढूंढना। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे करा रखे हैं। नंबर एनालॉजी का प्रश्न है भैया, जिस प्रकार से आपका यहाँ पर 346 से 175 बनना होगा, या मेरे भाई 175 से आपका 346 बनना होगा, सेम उसी पैटर्न से आपको 250 से ये बनाना है। कैसे बनाएंगे ये आपको बस अब समझना होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आऊँ, देखो यहाँ पर मेरे भाई कुछ नहीं हो रहा यार, यहाँ पर डिवाइड ही हो रहा है। देखो 346 से क्या आप 175 नहीं बना सकते हो क्या, आपको साफ साफ यार दिख रहा है कि हम 2 की भाग करा दें इसमें। देखो 2 की भाग जैसे ही कराओगे, मैं आपको करा ही दे रहा हूँ यार, आप क्या करोगे, देखो 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 6, यानी कि 173 आ गया। आपको बनाना क्या 175, यानी कि 2 की भाग करा के इसमें 2 जोड़ दो, तो मेरे भाई 175 आसानी से बन रहा है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बन रहा है। इसी प्रकार से 250 में 2 की भाग कराओगे क्या आएगा, 125 आ जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, इसमें हमको प्लस का 2 और करना पड़ेगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 127, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपने नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए मेरे भाई, एग्जाम में आपके फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी जिस प्रकार से आपको इस फिगर का इस फिगर से रिलेशन है, सेम वही रिलेशन आपको इस फिगर से आपको इस वाली फिगर में बनाना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पर रोटेशन का खेल होता है। देखो यहाँ पर के किस प्रकार से, देखो यहाँ पर के किस प्रकार से, समझ रहे हो ना? यानी कि मेरे भाई यहाँ पर के को रोटेट कर दिया गया है, ठीक है, 90 डिग्री रोटेट कर दिएगा के को, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मेरे भाई पी को रोटेट करेंगे तो पी हमारा सीधा दिखेगा, पी सीधा यहाँ पर है, पी सीधा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, बस ये आपके दो ऑप्शन सी और बी। अब देखो मेरे भाई थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों तो गलत हो गए, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर षष्ठभुज हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर षष्ठ, इसमें इस वाले बॉक्स में 6 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर पंचभुज हो रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो इस बॉक्स में कितनी भुजाएं, आप कह दोगे यार 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 भुजाएं, तो मेरे भाई जो पी जिसके अंदर बंद होगा ना उसके अंदर 7 भुजाएं होंगी, एक कम भुजा हो जाएगी। आप कह दोगे यहाँ पर तो हमको 4 दिख रही हैं, ये गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर 20 जो हमारा होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो बिना पेन उठाए से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो OWL, यहाँ पर देखो आपको हल्का सा पेन उठाना पड़ेगा। 150 कैसे बन रहा होगा, ठीक है। CROW से मेरे भाई 236 कैसे बनना होगा, उसी प्रकार से आपको रॉबिन से बनाना। तो कुछ नहीं करना यार, OWL मेरे भाई देखो अक्षरों से आपको कोड एक नंबर बन रहा है, काफी बड़ा नंबर बनना है, ठीक है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ घटाकर बनाया गया होगा। तो O की प्लेस वैल्यू देखो 15 होती, W प्लेस वैल्यू 23 होती, L की प्लेस वैल्यू 12 होती। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ो कि आपका देखो इसके मल्टी, देखो इतना बड़ा नंबर यानी कि हमको जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई अल्टीप्लाई कुछ कराना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरे भाई? देखो अब जोड़ लो मेरे भाई, तो 12 सॉरी 12 और 15 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 12 15 दोस्तों हमारा हो जाएगा 27, ठीक है। 27 और दोस्तों ये हमारा 23 है, 23 23 46, ठीक है, 46 4 50, यानी कि 50 आ गया इनको जोड़ने पर, क्लियर है? 50 हो गया, 50 में अगर दोस्तों हम लोग 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आप कह दोगे हमारा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रो से आपका 236 कैसे बना होगा, ये भी काफी बड़ा नंबर है इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो सी की प्लेस वैल्यू 3, आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, सभी जानते हो। इनको जोड़ के देखो मेरे भाई क्या हो रहा है, आप कह दोगे 18 3 21 हो गया, ठीक है। 21 5 कितना हो जाएगा, 21 5 226, 10 हमारा 36 हो जाएगा, 36 3 दोस्तों 39, 39 और 20 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 59 आ जाएगा इनको जोड़ने पर। अब देखो 59 में किसी गुणा कराएं, मेरे भाई आपने तो यहाँ पर 3 की गुणा करा के 150 बना लिया, यानी कि यहाँ पर 3 अक्षर थे, यहाँ पर देखो 4 अक्षर होते, यहाँ पर भी 3 की गुणा कराएं, नहीं मेरे भाई यहाँ पर 3 अक्षर, देखो दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकता है, दोनों प्रकार से कोड बना सकता है। मान लो या तो सभी में 3 की गुणा करा देगा, या तो यहाँ पर 3 अक्षर है तो यहाँ पर 3 की गुणा हुई है, यहाँ पर इस वाले वर्ड में 4 अक्षर है तो यहाँ पर 4 की गुणा करा कर देखो, आपका देखो यूनिट डिजिट मैट भी हो रहा है, 4 नवी 36 की 6, 80 लग गया 3, 4 पंचे 20 3 23, यानी कि देखो 236 आपका बन रहा है और आपको कोड यहाँ पर दे भी रखा है, क्लियर है। सेम पैटर्न आपको रॉबिन में लगा देना, कुछ नहीं करना है। देखो रॉबिन में यानी कि आर की प्लेस वैल्यू 18, ठीक है, ऐसे ही जोड़ सकते हो यार मेरे भाई, आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, बी की प्लेस वैल्यू 2, आई की प्लेस वैल्यू 9, एन की प्लेस वैल्यू 14, इनको आपस में जोड़ लो मेरे भाई, 18 और 2 20 हो गया, ठीक है। 20 के बाद मेरे भाई 15 15 30, यानी कि एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो 18 2 20 और 30 क्या हो जाएगा 50, 50 9 दोस्तों क्या हो जाएगा 59, यानी कि एक कम 58 हो जाएगा। 58 में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 अक्षर है तो इसमें 5 की गुणा करा लेंगे, तो दोस्तों 58 गुणे 5 कर लेंगे तो 8 40, ठीक है। 55 25 4 क्या हो जाएगा 29, यानी कि 290, ध्यान देंगे 290, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ये बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे देखो यहाँ पर रमेश से आपको दोस्तों ये वाले अक्षर बनने आएंगे, जिस प्रकार से बनेंगे उसी प्रकार से आपको टीओएम से ये वाले अक्षर बनाने होंगे, सेम उसी पैटर्न से आपको इसके अक्षर निकालने पड़ेंगे। तो देखो ये भी कोडिंग कोडिंग का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर अक्षर से कोड हमारे अक्षर में बनना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे ना तो आर पहले अक्षर से पहला अक्षर पहले लगाया करो फॉरवर्ड पैटर्न। मेरे भाई देखो आर से यू आप कह दोगे RSTU, यहाँ पर आपको प्लस का 3 साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। देखो ए से आपको ए ही दे रखा है, एम से देखो प्लस का 3 हो गई, एम से पी बनना प्लस का 3 हो गया, ई से देखो आपको ई दे रखा है, एस में देखो प्लस का 3 हो गई, एच में देखो प्लस का 3 हो गया, के 11 बन के मतलब के पे 11 आ गया, यानी कि एच की प्लस वैल्यू 8 प्लस का 3 करेंगे 11, 11 में क्या था आपका के। तो आपको पता है क्या एक चीज मिली कि मेरे भाई जो हमारे वॉविल हो रहे हैं वॉविल में उसने कोई छेड़खानी नहीं करी, वॉविल को एज इट इज वैसे ही रख दिया, समझ रहे हो। और जो हमारे दोस्तों कॉन्सोनेंट हो रहे हैं उसमें क्या कर रहा है प्लस का 3 कर रहा है, यानी कि मेरे भाई देखो टी हमारा कॉन्सोनेंट है तो प्लस का 3 करके 200 डब्ल्यू बनना है, वो देखो हमारा वॉविल तो को एज इट इज ऐसे ही रखा है। एम हमारा वॉविल नहीं है कॉन्सोनेंट है तो एम में प्लस का 3 करके दूसरा आपका पी बन गया, यानी कि एम 13 पर पी 16 पर, तो 13 से 16 बन गया, यानी कि प्लस का 3 आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट है वहां पर प्लस का 3 करनी है। मेरे भाई सेम इसी प्रकार से इसका कोड निकाल लो। तो एम तो हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि प्लस का 3 करेंगे, क्या करेंगे आएगा प्लस का 3 करने पर पी आ जाएगा। ई में देखो वॉविल तो ई आपका ऐसे ही रहेगा, और पी के बाद ई सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है, बस यही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा, आपको पूरा टाइम वेस्ट करना ही नहीं। अब देखो ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पर 16 से क्या हो रहा है 8.5 हो रहा है, यानी कि डेसिमल में जा रहा है और फिर 8.5 से मेरे भाई यहाँ पर 9.5 हो रहा है। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा अगर जिसने बंदे ने ध्यान से देखा होगा, यार आप कह दोगे 16 का 5 गुना लगभग हो रहा है, डेसिमल अगर हटा दो तो। समझ रहे हो ना? तो हम क्या कर लें यार 16 में अगर कहीं 0.5 की गुणा करा दें, आप कह दो अगर 16 पे चाहिए दोस्तों हमारा क्या होता है 80 होता है, यानी कि 8.0 आ जाएगा। क्लियर है? इसी में अगर दोस्तों हम लोग 0.5 जोड़ दें तो यहाँ पर आसानी से कह दोगे यार कि 8.5 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि 0.5 की गुणा कराई और वही 0.5 हमने जोड़ दिया है। अब मेरे भाई देखो 8.5 से आप 9.5 कैसे बनाओ? तो आप देखो कुछ नहीं करना, एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखो कि अगर हम लोग क्या करें 8.5 में क्या करें मेरे भाई 1 की गुणा करा दें, तो आप कह दोगे हमारा 8.5 ही आ जाएगा। इसी 8.5 में क्या करें प्लस का 1 कर दें, तो आपको साफ-साफ बन जाएगी 8 1 9, यानी कि 9.5 हमारा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट लगा? लॉजिक मिल गया आपको? आप कह दोगे हाँ भैया लॉजिक तुमको मिल गया। पहले 0.5 की गुणा 0.5 जोड़ दिया, 1 की गुणा फिर 1 जोड़ दिया। अब 9.5 से ये 15 कैसे बनाओगे? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना यार, देखो 9.5 है, ठीक है? यहाँ पर देखो पहले 0.5 की गुणा हुई, फिर 1 की गुणा हुई, यानी कि 0.5 हर बार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 1 में 0.5 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? आप कह दोगे 1.5 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है? यही तो हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो इसको 15 ही पकड़ लो, तो 15 बना 75, ठीक है? 5 हँसी लग गया 7, 15 में 135 7 क्या हो जाएगा 142, यानी कि 1425 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 14.25, 14 दशमलव देखो लास्ट में गुणा करने पर क्या आएगा भाई, दो अंक बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 1425 आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, लेकिन मेरे भाई इसमें 1.5 जोड़ना है तो पड़ेगा। आप कह दोगे हाँ बिल्कुल यहाँ पर 1.5 जोड़ेंगे भी, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा ये 1575 हो जाएगा जोड़ने पर, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है? अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर 9.5 में 1.5 की गुणा करी और 1.5 जोड़ दिया तो आपका 1575 बन गया। अब सेम इसी प्रकार से आपको 1575 में 2 की गुणा करनी पड़ेगी और 2 जोड़ेंगे तो आपको दोस्तों ये बन जाएगा। हम क्या करेंगे अब 33.5 में डायरेक्ट 2.5 की गुणा कर लेंगे। देखो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको लॉजिक मिला तुरंत आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मेरे भाई 2.5 की जब गुणा करोगे और 2.5 जोड़ोगे तभी तो अगला नंबर बनेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो मेरे भाई 2.5 का मतलब क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है? 25 25 दोस्तों क्या होता है 125, हासिल लग गया 12, ठीक? 25 3 75 और 12 कितना हो गया? आगो 85 2 87 की 7, ठीक है? हासिल लग गया 8, 25 3 75, ठीक है? और 75 में 8 जोड़ देंगे 85, ठीक है? 85 आ गया और 1 सेकंड यार, 25 में 75 83 हो जाएगा यार, ये तो 83 हो जाएगा, ठीक है? 83.75 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे प्लस का 2.5 और जोड़ेंगे, ठीक है? इसको जब जोड़ोगे तो मेरे भाई, ठीक है, इसको जब जोड़ लेंगे तो आप कह दोगे 83 2 85, तो ऐसे हो जाएगा 85 से ज्यादा आएगा, यानी कि देखो 85 से ज्यादा सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, बस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी ही नहीं है मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, कुछ नहीं करना भाई, इसमें तो 2 नंबर आपके फ्री के मिलने होते हैं, कुछ नहीं करना आपको। देखो सीरीज दी गई है, इस सीरीज में क्या करते हैं काउंटिंग कर पेयर बना लेते हैं मेरे भाई। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 है, यानी कि 3 की पेयर बना लो, या दोस्तों मेरे भाई 6 की पेयर बना लो, ऐसे बना सकते हो। तो हम क्या कर ले रहे हैं यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 की पेयर बना ले रहे हैं। और देखो लास्ट में अक्षर देखा करो जेड, पकड़ लिया ना जेड, देखो यहाँ पर जेड दिख रहा है, बस यहाँ पे 6 की पेयर बना दो, इसके बाद गिन लो 2 2 4 2 6, ठीक है? ऐसे आपको देखते देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे खासे क्वेश्चन की मैं आपको करा दूंगा, तो आप देखते ही प्रश्न को पकड़ लोगे क्या लॉजिक लग रहा है। देखो मेरे भाई पहला अक्षर यहाँ पर एल है, यहाँ पर पहला अक्षर देखो एल है, तो यहाँ पर भी मेरे भाई पहला अक्षर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो दूसरा अक्षर क्या हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दूसरा अक्षर एन है, तो यहाँ पर भी दूसरा अक्षर एन हो जाएगा, यानी कि आपको बस कंपेयर करके सॉल्व कर देना है। यहाँ पर भी दूसरा अक्षर हमारा एन आ जाएगा, यहाँ पर देखो तीसरा अक्षर यू है, यहाँ पर भी तीसरा अक्षर यू आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा अक्षर आपको यू ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर देखो चौथा अक्षर ए है, यहाँ पर चौथा अक्षर ए है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी चौथा अक्षर ए आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो पांचवा अक्षर क्या है, आप कह दोगे पी है, यहाँ पर देखो पांचवा अक्षर पी है, यहाँ पर भी पांचवा अक्षर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। क्लियर है? देखो लास्ट में जेड है, यहाँ पर लास्ट में जेड हो जाएगा, यहाँ पर भी लास्ट में आपको जेड दे रखा है। तो आपने भरा क्या क्या आपको बस यही बताना है। देखो एन भरा है, एन के बाद पी भरा है, ठीक है? पी के बाद क्या भरा आपने एल भरा है, तो एन पी एल। देखो एन पी एल आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बस